हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं लेक्चर नंबर 2 बना रहा हूँ। लेक्चर 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी बच्चों ने सवाल भी पूछा और समझ में आया भी होगा कि क्यों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उपयोग क्यों करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था बेटा देखो यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, मैं क्या बताऊं कि बोर्ड तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें से मैं फिर कह रहा हूं बोर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो भी कर लोगे, कम आएगा तो मतलब मैक्सिमम जो हार्ड होगा, जो सबसे कठिन बोर्ड में जो कठिन इस चैप्टर से आएगा वह बहुत मिनिमम कठिन होगा अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हो। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई या नीट के लिए इस चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर लो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, और आपके पास यह इतना अच्छा समय मिला है, लॉकडाउन या जो स्कूल बंद है, इससे आप अपना बोर्ड का प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, आप कंपटीशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने कंपटीशन बेस्ड वीडियो बनाने का प्रयास किया है। बोर्ड बेस्ड तो बहुत आसान है, अब तक तो मैक्सिमम चैप्टर हम लोग मार दिए और ख़त्म हो गया होता, लेकिन कंपटीशन बेस्ड आपकी कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर किया जाए। बात समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों लाएं। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग होगी बेटा वह होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल ठीक है, यह एमएससी जो एग्ज़ाम होता है जैम, उसके लिए चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी लेवल में मैं चल रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छा समय आपके पास है कि कैसे प्रिपरेशन करें, आपको सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन दी जा रही है। ठीक है, या इसी को नाम आता है डैनियल सेल। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, अभी समझा रहा हूँ। तो हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, और इसका एक एग्जाम्पल है, उसको हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। उसको क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल, बताया भी था, एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, कन्वर्ट करता है किसको, रासायनिक ऊर्जा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस, नाम आया था स्पॉन्टेनियस, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है वह प्लेलिस्ट में जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले वीडियो में बताया हूँ। बाय स्पॉन्टेनियस बोलो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी सतत, स्पॉन्टेनियस मतलब सतत, किसी भी सतत रेडॉक्स अभिक्रिया में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो भी सेल चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब अगर देखो यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक और कॉपर का जब इलेक्ट्रोड होगा, मतलब जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल होता है। पहले सीपीएम की बड़ा पूछता था, डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड कैथोड, एनोड कैथोड किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, जिंक और कॉपर। ठीक है, तो जिंक और कॉपर का जब इलेक्ट्रोड लगा होगा, अभी समझा रहा हूँ क्या होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल convert chemical energy into electrical energy by spontaneous redox reaction, and when electrode are zinc and copper then it is said to be Daniell cell. Means Daniell cell is an example of electrochemical cell or galvanic cell. ठीक है, इज इट क्लियर। बहुत होता है, निकेल और एजी का होता है। ठीक है, लेकिन नाम किसका केवल होता है, जिंक और कॉपर को ही क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। क्लियर हो रहा है, इतना पॉज करके छापिए, आगे बढ़े। नोट्स भी सोच रहा हूँ मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले का भी दूंगा, इसका भी दूंगा बढ़िया से। अरे यार बढ़िया से पढ़ो, तुम ही लोग मास्टर हो जाओगे। अब देखो होता क्या, कैसे होता, देखो। ठीक है, ध्यान दो पूरा बढ़िया से बेटा। इसमें दो अलग अलग कंटेनर लेंगे,
यहाँ बना फिगर साफ साफ दिमाग में बैठा रहे। एक कंटेनर ये हो गया और दूसरा कंटेनर ये हो गया, ठीक है। इसमें एक मेटल की रॉड पड़ी है, मान लो जिंक, डेनियल सेल ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या क्या? जिंक और कापर, जिंक और कापर के इलेक्ट्रोड लगे हैं, ठीक है ना। यही सिलेबस में जेई का हो, नेट का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई एसएससी कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। मिटा लो फर्स्ट फिगर जहाँ चाहिए। ये हो गया जिंक रॉड, जिंक का रॉड हो गया, और इसमें जो सॉल्यूशन है ये हो गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। पहले कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड रॉड डाला गया है और सॉल्यूशन क्या डाला गया है? जिंक सल्फेट, ठीक है। ध्यान देना, बहुत आराम से चल रहे हैं आज। दिस इज द कॉपर रॉड, Cu, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉपर रॉड, और इसमें सॉल्यूशन क्या होगा? कॉपर सल्फेट। नीचे लिख दे रहा हूँ, ये सब क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अब इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लग जाएगा अमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर्स क्लियर हुआ। अब थोड़ा समय बढ़ा, समय बढ़ेगा तो यह जिंक का रॉड है। जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यहाँ सब ये जिंक का रॉड है, तो यहाँ मैं मिटा रहा हूँ हल्का सा देखने के लिए, समझिएगा आप। तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉल्यूशन में क्या आ गया? Zn2+, यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। फिर जिंक क्या किया? फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और आयन किस में आ गया? सॉल्यूशन में। यह 2 इलेक्ट्रॉन आया, 3 में दिखा रहा हूँ समझने के लिए। जिंक 2+ और यह 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे करते करते ऑक्सीडेशन करेगा और जिंक 2+ सॉल्यूशन में गिरता जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बोलो। और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? फ्लो करता जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? CuSO4 टूटेगा किसमें? Cu2+ आयन, Cu2+ आयन, SO4-। अब इसको मिटा रहा हूँ समझने के लिए, नहीं दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये सब आ रहे हैं, और यहाँ पर Cu2+ जैसे इसके नज़दीक जाएगा रॉड के, यहाँ से क्या पा जाएगा? इलेक्ट्रॉन पा जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा? Cu में। और यह Cu इस रॉड पे क्या होगा? चिपकता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? बोलो। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यह लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करता गया, इस रॉड में आया। इस रॉड में जैसे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉल्यूशन में Cu2+ आएगा। तो बेटा जब Cu2+ आएगा और उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? अब देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया। इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब निगेटिव प्लेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव प्लेट। क्या बोलेंगे? निगेटिव प्लेट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो इसके रिफरेंस में तो यह अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लेट। समझ में आ रहा है? निगेटिव के रिफरेंस में क्या हो जाएगा? यह पॉजिटिव प्लेट। और यहाँ निगेटिव को प्लेट को हम बोलेंगे एनोड। जस्ट उल्टा है, निगेटिव प्लेट को कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट अपोजिट है, कन्फ्यूज़न ना हो। क्यों यहाँ निगेटिव बोल रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो इसको हम निगेटिव प्लेट बोल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? एनोड। और यह क्या हो जाएगा? कैथोड। समझ में आ रहा है? क्लियर होगा? अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है? निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव प्लेट से कहाँ हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और करंट का फ्लो क्या होगा? करंट फ्लो फ्रॉम, बोलो, पॉजिटिव टू निगेटिव। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। अरे मेरे भाई बच्चों देखो, यहाँ से निगेटिव जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन। क्यों यहाँ से जा रहा है? क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यह लूज कर रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन सॉल्यूशन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पे कॉपर को न्यूट्रल कर रहा है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो क्या इंगेज हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ इंगेज हो गया, तो यह निगेटिव प्लेट हो गया, तो इसको ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एनोड। और इसके रिफरेंस में यह पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। क्लियर हो रहा है? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट का फ्लो क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। समझ में आ रहा है? अब देखो इस कंटेनर में क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन, और इस कंटेनर में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो निगेटिव प्लेट होता है वही एनोड होता है, और जो पॉजिटिव प्लेट होता है वही क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिडक्शन, तो यहाँ पर Cu2+ और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या आ गया, Cu में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ निगेटिव प्लेट बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव, ये भी बोल सकते हैं निगेटिव हाफ सेल रिएक्शन, निगेटिव हाफ सेल रिएक्शन, या इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाफ सेल रिएक्शन। समझ में आ रहा है यार, फरिया रहा है बढ़िया से, हाँ बोलो बच्चों, दिक्कत नहीं ना हो रहा है इसमें। करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है, पॉज करके छापते रहो, इतना बढ़ा जाए, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोले, हाँ एक चीज और, ये लेफ्ट साइड में हो रहा है तो इसको एक नाम और रख सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन। क्या ले सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन। ये का राइट में तो राइट हाफ सेल रिएक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिंक और कॉपर का है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेनियल सेल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो भैया, सब ऑपरेटर्स फिटफाट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसे जा रहा है, फर यहाँ आ रहा है, और फरफरा कहीं सब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, करंट का फ्लो जस्ट पॉजिटिव टू निगेटिव हो जा रहा है, आई। ठीक है भैया, खूब बढ़िया से एक्सपेरिमेंट, खट सट, मतलब खट समझ रहे हो, खट में इलेक्ट्रॉन इधर आया और करंट सट से इधर गया, खूब हो रहा है। होते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ा जाएगा, मतलब करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चोक हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कुछ देर के बाद इस सेल में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा रुक जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो जब करंट का फ्लो रुक जाएगा तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो पाएगी। अब वह प्रॉब्लम क्या है, जब प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया तो उसको हटाना भी पड़ेगा। नहीं आ रहा है, हैप्पी बर्थ हो जा रहा है, एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, करंट में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। होते 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 घप से रुक गया, क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। अब वो घप से क्या हो जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ जा रही है, उसी प्रॉब्लम को हमको अब देखना है। ना देहाती बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल रटने वाला नहीं है, केवल बात सुनना है, समझना है क्या कहा जा रहा है। यहाँ तक हमको लग रहा है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन। और जब दोनों को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। अरे यार ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है। अब प्रॉब्लम देखा जाए, आओ देखते हैं। इसको आप पॉज करके छाप लीजिएगा एग्जाम में आता बनाने के लिए, ठीक है। मिटाऊं, आओ देखते हैं, देखा जाए। फिर एक बार सेल बनाएंगे हल्का सा। जिंक, कॉपर, ठीक है, ये था। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, ठीक है। और सॉल्यूशन में कौन सा आयन गिर रहा था, Zn2+, Zn2+। यहाँ पे कौन सा है, Cu2+। लेकिन कुछ देर के बाद यही क्या न्यूट्रल हो रहा था, न्यूट्रल हो जाएगा ना यार। अरे कॉपर 2+ था और 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके Cu+, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया, Cu हो गया।
सॉरी Cu, और यहाँ पर ये सब क्या है जिंक 2+, नहीं समझ में आ रहा है ना। एक्सपेरिमेंट होते गया। अब आप क्या देखेंगे कि जो लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन का जो कंटेनर था, इसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव आयन आ गया, मतलब यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब मेटल था खूब, जिंक 2+ क्या किया, निकालता गया सॉल्यूशन में, एक ऐसी स्थिति आई पूरा सॉल्यूशन ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब मोर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन, वो भी कौन सा पॉजिटिव आयन, Zn2+ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पूरा Zn2+ आ जाएगा और सब रॉड पे जाके क्या होगा, चिपक जाएगा, इतना ज़्यादा होगा सब रॉड पे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट होता गया और जिंक आयन की मात्रा सॉल्यूशन में क्या है, खूब ढेर सारा हो गया, बहुत से जिंक आयन इसमें आ गए, जिसकी वजह से हम क्या लिख रहे हैं, मोर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वो पॉजिटिव आयन क्या है, जिंक 2+ है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो जब इधर पॉजिटिव आ गया तो इसके रेफरेंस में यहाँ पर क्या हम मानेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोर अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यह क्या करेगा, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या करेगा, रोक देगा। अरे यार, जब सारे कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हो जाएगा, तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि एक्सपेरिमेंट करते करते, मतलब सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जा रही है कि इस कंटेनर में मोर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन आ जा रहा है, और इसके डिफरेंस हम यहाँ क्या मान लेंगे, मोर अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस वायर में या इस सॉल्यूशन में क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, जिसकी वजह से हमको केमिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, टू रिजॉल्व, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, to resolve this problem used salt bridge। To resolve this problem used salt bridge। समझ में आ रहा है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने किसका उपयोग किया, साल्ट ब्रिज का। किसका उपयोग किया, साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप, कैपिटल यू शेप, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। क्या होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब होता है, और इसमें भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मैं भी नोट्स दे दूंगा। साल्ट ब्रिज क्या होता है, लिखने के लिए आता है, साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज फुलफिल्ड। मतलब उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो इस सॉल्यूशन में जो आयन हो, उन आयनों से वह इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट न करे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत से हैं, KCl है, KNO3 है, NH4Cl है, और एक होता है अगर एल्गी होती है ये NH4Cl, और एक होता है अगर यह सेमी लिक्विड होता है, एल्गी होता है। ठीक है, देखो यह इनर्ट नहीं होता, यह रिएक्शन करते हैं, लेकिन इसमें जो आयन होगा इससे रिएक्शन नहीं करेंगे, इस नाते इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कैसा होता है, देखो यह यू शेप बन रहा है, यू शेप इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें हमने मान लीजिए क्या डाल दिया, KCl, तो KCl डालेंगे तो यहाँ पे K+ और यहाँ पर क्या होगा, Cl-, टूट जाएगा अपने आयनों में। अब यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्या हो गए, ज़्यादा आ गए हैं, पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, यहाँ नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए, तुरंत ये क्या आएगा, Cl इसमें आ जाएगा, या पोटेशियम इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जब यह Cl इसमें आ जाएगा तो तुरंत Zn2+ और +2Cl- से रिएक्शन कर क्या बना लेगा, ZnCl2। तो इसकी पॉजिटिविटी क्या हो रही है, ख़त्म हो जा रही है।
नहीं खत्म हो जा रहा है, क्लियर हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी जो नेगेटिव आयन होगा उससे पोटेशियम आयन रिएक्शन करके उसकी नेगेटिविटी को भी क्या करेगा, खत्म करेगा। मतलब साल्ट ब्रिज का क्या मेन फंक्शन है, पूछता है, मैं नोट्स दे रहा हूँ। साल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड यूज टू फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉन। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो यहाँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बढ़ गई है उसको वह न्यूट्रल कर रहा है। मतलब इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब होता है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, इसमें जो भी आयन होगा उससे रिएक्शन करे। जैसे देखो, अगर यहाँ Ag+ होगा, अब ZnCl2 है, अच्छा इतना लिखो, गंदगी ज़्यादा होगी, मिटा दे पहले, छापो। बढ़ा तो साल्ट ब्रिज की परिभाषा हो गई। फंक्शन इसका मैं नोट्स दे रहा हूँ लेकिन लिख भी दे रहा हूँ। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ठीक है। पहला होगा इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। दूसरा, इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट। और इट डिज़ोल्व या इट रिजॉल्व, आगे पढ़ाऊँगा, इट रिजॉल्व लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन। 3 फंक्शन है, 2 ही मेन है, क्या है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। रिजॉल्व या मिनिमाइज, या क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है। लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन, ये जानने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन 2 मेन फंक्शन आपको याद रहे, क्या, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इट कंप्लीट द सर्किट, 2 फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। समझ में आ रहा है, छापो इसको, आगे बढ़े। ठीक है। अब साल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड किया जा रहा है उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, वह उसका क्या कंडीशन होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छी तरह से परफॉर्म करे। पहला कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बताए हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी आयन Zn+ हो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट या जो भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से वह इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, आपने कहा Zn2+ और +2Cl- से रिएक्शन करके सर ZnCl2 बना लिया, तो यह ZnCl2 तो बन गया, लेकिन यह ZnCl2 सॉल्यूशन में क्या डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यही Ag होगा, Ag का क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, तो वहाँ पे अगर KCl उपयोग करेंगे तो वहाँ Cl- से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, AgCl, और तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गड़बड़ हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि जो भी जिसका भी इलेक्ट्रोड या जिसका भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन से वह इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो अगर Ag और Ni का इलेक्ट्रोड है तो उसमें KCl का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि Cl और Ag से रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो इलेक्ट्रोड में फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी रोक देगा, ठीक है। तो वह डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, गुड आयनिक मोबिलिटी,
गुड आयनिक मोबिलिटी, मतलब जो भी इसमें है, जो आयंस पोटेशियम क्लोराइड है, उनकी मोबिलिटी आसानी से क्या होगा, मूव हो सके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके। ठीक है, ये सब 2 कंडीशन हो गए। और आज साल्ट ब्रिज मैंने डिटेल पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल के बारे में बात किया, इसका नोट्स मैं आपको दे भी दे रहा हूँ। अब मैं अगला सिखाऊंगा कैसे सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस पे सवाल आते हैं बोर्ड में ही ज़्यादा आते हैं, तो बहुत सिंपल है। तो यह सब आपको अच्छी तरह से देखना होगा, नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।